हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोना किचन हिंदी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटर की कचौड़ी। एकदम परफेक्ट रेसिपी के साथ, फुली फुली इतनी आसान रेसिपी के साथ कैसे बनती है हम आपको बताएंगे। इतनी आसान रेसिपी के साथ साथ में सब्जी की रेसिपी भी शेयर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर 2 हमने अदरक के टुकड़े, तीखा करने के लिए 2 हरी मिर्ची और 1 कटोरी यहाँ पर हमने ताजा मटर का यूज किया है। अब यहाँ पर इसे चॉपर में अच्छे से बढ़िया सा हमने इसे बारीक पीसना नहीं है, दरदरा पेस्ट रखना है। आप चाहो तो मिक्सी ग्राइंडर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसे हमें बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा पेस्ट करना है। अब यहाँ पर बिल्कुल तैयार है ये। फिर कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने, ऑयल को गर्म कर लेंगे। फिर इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अब यहाँ पर जो दरदरा पेस्ट रेडी किया था, अब उसके अंदर यहाँ पर डाल देते हैं। अब करना क्या है, जो यहाँ पर आपने मटर का पेस्ट तैयार किया था उसको आपने यहाँ पर बढ़िया सा मिलाना है। फिर उसके बाद इसके अंदर डालेंगे रंग बिरंगे मसाले। इसके अंदर यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर आमचूर पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर हमने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीर लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डाल देना आप इसके अंदर। और सभी मसाले मिलाने के बाद यहाँ पर बढ़िया सा हमने यहाँ पर मटर की स्टफिंग तैयार कर लेनी है। एकदम परफेक्ट यहाँ पर बढ़िया तैयार हो जाएगी। और ये देखिए मसाले बिल्कुल मटर के अंदर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जब इसी स्टेज पर हमने डालना है इसके अंदर 1 कटोरी यहाँ पर हमने डाल दिया है इसके अंदर थोड़ा सा बेसन। देखिए यहाँ पर इसको हम मिला लेते हैं। कटोरी यहाँ पर मैंने करीब 1 चम्मच के यहाँ पर साइज में इसके अंदर ऐड किया है बेसन का। इसको बेसन को मटर के अंदर अच्छे से मिलाने के बाद जब यहाँ पर ये इस स्टेज पर आ जाए, यानी बढ़िया फ्लेवर आ जाए, फिर उसके बाद आपको ऐड कर देंगे इसके अंदर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। इसको जरूर डालना, इससे फ्लेवर काफी बढ़िया बनेगा। कचौड़ी को बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पर सभी मसाले इसके अंदर डाल लेना, इसी से टेस्ट काफी बढ़िया आएगा। एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। और फिलिंग को और बढ़िया बनाने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, जिससे खाने में बढ़िया लगी। और यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, इसको यहाँ पर साइड में करेंगे। और यहाँ पर कचौड़ी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, टेस्ट के हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, इसके अंदर यहाँ पर डालना है 1 चम्मच देसी घी। कचौड़ी जो हमारी होती है खाने में टेस्टी तभी लगती है जब हमारा आटा बढ़िया तैयार किया हो। घी को आप आटे के अंदर अच्छे से मिला लीजिए। और यहाँ पर देखिए जब आपका आटा मुट्ठी में बंद होकर ऐसे आ जाए, यानी कि घी आटे के अंदर मिलकर तैयार हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने पानी डालकर इसका बढ़िया सा आटा तैयार करना है। ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर पानी गुनगुना रखना, जिससे आपका कचौड़ी का आटा एकदम परफेक्ट तैयार हो जाए, आपको आसानी हो कचौड़ी बेलने में और काफी ज्यादा आसानी से बढ़िया हमारी कचौड़ी खाने में भी हमें लगी। और आटा बिल्कुल जैसे नॉर्मल आटा बनाना है वैसे ही हमने आटा बनाकर तैयार कर लेना है। आटा ज्यादा बनाना है क्योंकि खत्म हो जाएंगी अगर आप यहाँ पर कम बनाएंगे, इसलिए हमने कहा ज्यादा बनाकर तैयार करना। इसे यहाँ पर हमने ढककर रखा 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर एक कढ़ाई लीजिए। फिर यहाँ पर करना क्या है, सब्जी बनाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जीरा, कश्मीर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये सभी मसालों को हमने यहाँ पर करना क्या है, चलाना है। उससे पहले यहाँ पर हमने और डाला है एक मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर डाल देना। अब जितने भी मसाले डाले हैं इनको 1 मिनट तक हमें फ्राई कर लेना है। और ये देखिए मसाले बढ़िया इस कलर के आ जाए, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, एकदम परफेक्ट यहाँ पर आपकी सब्जी हम आपको बनाकर दिखाएंगी। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसके अंदर यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीर लाल मिर्च पाउडर। पहले जो हमने मसाले पकाने हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने कश्मीर लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डालना है। ध्यान रखना ये चीजें, इससे सब्जी का टेस्ट लेवल काफी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर थोड़ा सा पानी करीब यहाँ पर मैंने 2 या 2.5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है। आप इतना ही पानी यूज करना है इसके अंदर। और ये देखिए पानी डालने के बाद इसे 2 मिनट तक गर्म होने देना। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बॉईल आलू लिए और इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेना। देखिए हम जैसे करें बिल्कुल वैसे आपको मैश करने हैं, बिल्कुल मैश करना है। और ध्यान रखना आप इसे मैशर के साथ भी कर सकते हैं। और बिल्कुल मैश करने के बाद देखिए आलू कितने बढ़िया लग रहे हैं। और इसे लगातार कम से कम 5-10 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना। सब्जी एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। सब्जी तैयार हो चुकी है। अब धनिया डाल दीजिए इसके अंदर बारीक कटा हुआ। और सब्जी का कलर देखिए काफी बढ़िया है। सब्जी हमने पहले इसलिए बनाई ताकि हमारा आटा भी तैयार हो जाए। और ये देखिए सब्जी इतनी बनकर तैयार हो चुकी है और आटा भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ, कितना सॉफ्ट हो चुका है। हाथों पे लोई लेना और गोल गोल इसे कर लेना, जैसे हम यहाँ पर नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर मीडियम साइज की लोई को तोड़ लिया है। अब ये देखिए जो स्टफिंग थी वो ठंडी हो चुकी है। अब हाथों पे छोटी छोटी यहाँ पर स्टफिंग की भी आपने लोई बनानी है, क्योंकि हम यहाँ पर कचौड़ी के अंदर डालेंगे, इसलिए आप इसकी गोलियां बना लेना। और यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए इसके अंदर ऑयल, ताकि हम यहाँ पर कचौड़ियाँ तैयार करें, हमारा ऑयल भी साथ में गर्म हो जाए।
अब लोई को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऐसे करना है। देखिए धीरे धीरे फैला लेंगे इसे, और ध्यान रखना जो बीच का पार्ट होता है उसे मत फैलाना, आगे के जो पार्ट होते हैं साइड के उसे ऐसे करना और स्टफिंग को डालना बीच में। और इसे देखिए बिल्कुल इस तरीके से कर लेना आप, और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे निकाल लेना। अगर एक्स्ट्रा पार्ट आप निकाल लेंगे तो कचौड़ी का स्वाद खाने में कहीं ज्यादा टेस्ट लगेगा। और हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करके रख देंगे। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पर लोई को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आगे की तरफ प्रेस करना है। देखिए आप चाहो तो इसे बेल भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसे हाथों से भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। अगर आप बेलना चाहते हैं वो भी कीजिए। स्टफिंग को डालिए और यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर ऊपर एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है मैंने उसको निकाल दिया है। देखिए जैसे हम यहाँ पर पराठे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर बना लेना है। और ये देखिए ये भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब एक और हम आपको कर दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और आपको वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप सब ये जरूर कमेंट में बता देना। ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर हमने और भी बनाकर तैयार कर ली। एक्स्ट्रा पार्ट को आपने निकाल देना है, जरूर ध्यान रखना। अगर आप एक्स्ट्रा पार्ट को नहीं निकालेंगे तो खाने में आपको आटे का फ्लेवर ज्यादा आएगा। और ये देखिए जितनी कचौड़ियां बनाई है उसको आपने हाथों से ऐसे और बेलना है। यहाँ पर मटर की फिलिंग डालने के बाद ध्यान रखिए हाथों से और बेलकर इतना यहाँ पर साइज में तैयार करना है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब यहाँ पर कढ़ाई के अंदर डालते हैं। और ये देखिए ऑयल का फ्लेम आपको हाई रखना है ताकि ये फूल कर तैयार हो जाए। और ये देखिए कितनी आसानी से फूल कर तैयार हो चुकी है। आप देखिए वीडियो के अंदर एक साइड से बन जाए तो दूसरी साइड से आप इसे पलट लें, और दोनों तरफ से एकदम क्रंची और करकरी यहाँ पर हमारी बनकर तैयार होगी। सेम ऐसे हमने एक और डाल दी है। इसको भी आपने यहाँ पर देखिए जो हमने छलनी ली है उसे आप यहाँ पर प्रेस कीजिए ताकि ये फूलने का साइज इसका बढ़ जाए। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे यहाँ पर मार्केट में मिलती है उससे भी कहीं ज्यादा कचौड़ी हमारी बनकर घर पर तैयार हो चुकी है। जब भी आपका कचौरी खाने का मन करे तो इस रेसिपी से आप बना लेना। सर्दी आ जाए उससे पहले आप ये कचौरी एक बार ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी कचौरी की रेसिपी कैसे लगी। हमने कचौरी और साथ में सब्जी दोनों बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ आप सभी के लिए लेकर आए हैं, और एकदम फुली फुली हमारी सभी कचौरियां बनकर तैयार हो रही है। देखिए हमने यहाँ पर कितनी सारी कचौरियां बनाकर तैयार कर ली है, और दोनों तरफ से सुनहरा कलर आ जाए तब आप इसको यहाँ पर निकाल लेना। एकदम परफेक्ट रेसिपी के साथ बनकर हमारी कचौरियां सभी तैयार हो चुकी है। इसको भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर इसे सर्व कर दिया है आलू की सब्जी के साथ, और पूरिया का कलर देखिए काफी बढ़िया आया है, और सब्जी एकदम परफेक्ट कलर के साथ और टेस्ट के साथ बढ़िया बनी है। और ये देखिए कचौरी देखिए जो मटर की स्टफिंग थी एकदम परफेक्ट लग रही है। और आप खाकर बताएं आप सभी को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।